नमस्कार दोस्तों, आरंभ है प्रचंड बोले प्रतियोगियों की झुंड। आज परीक्षा की घड़ी की तुम गुहार हो, निबंध सौरेवान या अनुवाद का हो ज्ञान, आज उंगलियों पे हिंदी को उतार दो। तो हमारा आज प्रचंड बैच शुरू होने जा रहा है और इस प्रचंड बैच में आप सभी का प्रचंड स्वागत है। आज मूलतः मैं अपना जो नया प्रचंड टाइपिंग बैच मैं शुरू करने जा रहा हूँ उसके बारे में सारी जानकारी आप लोगों को देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में आपके सारे प्रश्नों के उत्तर जो जो मुझसे पूछे गए हैं उसको एक जगह सहेज कर मैं देने का पूरा प्रयास करूंगा और बताऊंगा कि असल में हिंदी टाइपिंग के कुछ राज जो आप लोगों को शायद नहीं पता है। क्या होता है ना कि हम लोग समझते हैं कि यूट्यूब वगैरह से देख के जब हम टाइपिंग स्टार्ट करते हैं करना तो हमें लगता है कि थोड़ा बहुत बस वो जानकारी से हम पूरी हिंदी टाइपिंग को समझ जाएंगे, पर ये भ्रम है और इस भ्रम को दूर करने के लिए आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को कि कीबोर्ड में कौन कौन से राज होते हैं जो लोगों को नहीं पता होता है। ये है कीबोर्ड, ये एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जैसा आपको एग्जाम में मिलने वाला है। पहले तो लोगों को ये डाउट रहता है कि कौन सा कीबोर्ड ले कौन सा ना ले, तो पहले वो आपका मैं अज्ञान दूर कर दूं कि जिस कीबोर्ड में आपको वही बोर्ड, अगर आपका पहले से कोई कीबोर्ड परचेज किया हुआ है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है पैसे लगाने की। लेकिन अगर आप नए कीबोर्ड खरीदने जा रहे हैं तो ये बेहतर होगा कि आप वैसा ही कीबोर्ड खरीदें जैसा आपको परीक्षा में मिलेगा। इससे आपका अभ्यास मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि एक कील की वजह से राज्य खो जाता है और एक बटन की वजह से बहुत सारे समय व्यर्थ हो सकते हैं। और हिंदी टाइपिंग में या इंग्लिश टाइपिंग में कुछ भी आप टंकण कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, वहाँ पे इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। किसी किसी का जानते हैं ना, एसओ के एग्जाम में 0.12 से भी लोगों का जॉब कट जाता है। तो क्या है, अगर एक आध वर्ड वो सही कर रही होती तो हो सकता है उसका सही हो जाता। तो बहुत बारीक ध्यान देना है। इसलिए जो कीबोर्ड खरीदने जा रहे हैं वो पहले तो ऐसा कीबोर्ड खरीदेंगे जिसमें इंटर ऊपर नीचे वाला ना हो। कोशिश कीजिएगा इस तरीके का इंटर हो, ठीक है। एक नंबर बात। 2 नंबर बात कि इंटर और ये कैप्स लॉक इसके बीच में 11 बटन्स हो। हम लोग क्या करते हैं ना, कीबोर्ड बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं और यहाँ पर 12 बटन्स हो जाते हैं जो आपको परीक्षा में नहीं मिलने वाला। परीक्षा में आपको 11 बटन्स वाले मिलने वाले। देखिए मैं काउंट करके दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। समझ में आया? तो ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 11 बटन हो तो बेहतर है अभ्यास के लिए। बेस्ट है, नॉट बेहतर है, बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। और अब एक एक करके मैं वो राज सारे खोल रहा हूँ कि कीबोर्ड में कौन कौन से राज होते हैं जो आपके टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने में मदद करते हैं, जो लोगों को नहीं पता होता है, जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। ये देखिए, पहले ये कैप्स लॉक में देखिए यहाँ पे कटिंग बनाया गया, कटिंग टाइप का कुछ, इसके भी कुछ राज है, ठीक है। यहाँ पे एक राज छिपा रहता है। फिर आप जब आएंगे एफ और जे में, आपका कहाँ है एफ, ये देखिए एफ है और जे है। जब आप एफ और जे के बटन को देखेंगे ना, वहाँ पे आप टच करिएगा एफ और जे, वहाँ पे एक छोटा सा ना उभार रहेगा, वो अन्य बटनों से अलग है। आप कभी चेक कीजिएगा, लोगों को ये सब बारीकियाँ पता ही नहीं है और जब तक आप ये बारीकियाँ नहीं जानेंगे आपकी टाइपिंग स्पीड कभी बढ़ने वाली नहीं है। एक जगह पर जाकर वो रुक जाएंगी। हम लोग टाइपिंग तो शुरू कर देते हैं लेकिन एक प्रशिक्षण, एक कौशल से हम अनजान रहते हैं और देखकर लिख लेते हैं, बट उतना परफेक्ट नहीं हो पाता है। मैं सब अभी चर्चा करूँगा। तो एक मैंने बताया कटिंग, फिर मैंने बताया 11 बटन्स होने चाहिए, फिर मैंने बताया एफ और जे में उभार होना चाहिए। ये सब के राज है। क्यों स्पेस बटन को इतना बड़ा बनाया गया है, क्यों इंटर बटन को इतना बड़ा बनाया गया, क्यों शिफ्ट को इतना बड़ा बनाया गया है, कंट्रोल है, बैक स्पेस है। एक एक बात, क्यों यहाँ पे ये गैप दिया गया है। देखिए यहाँ पे 2 गैप दिए गए। शहरी कीबोर्ड में ये गैप रहता है, कहाँ रहता है, F4 और F5 के बीच, F8 और F9 के बीच। ये सारे ज्ञान ना आपके टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए है, लेकिन लोगों को पता नहीं होने की वजह से वो इन सब चीज़ों से को इग्नोर कर देते, उन्हें पता ही नहीं है और वो टाइपिंग किए जाते और उनका यहाँ पे टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ पाने की ये सब कारण है। तो ये सब चीज़ मैं अपने टाइपिंग के इस बैच में आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। फिर ये भी बताऊँगा, ऑलमोस्ट हमारा जो टाइपिंग कोर्स है ना वो 1 से 1 महीना 10 दिन में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद का जो 15-20 दिन का हमारा क्लास होता है ना, वो इस पर होता है कि आपको स्पीड कैसे बढ़ाना है। मतलब 0 to हीरो, आप 0 से कैसे एग्जाम को पास करने के लिए 2 महीना में तैयार हो सकते हैं। ये है हमारा बैच। ये नहीं है कि बस
यूट्यूबर्स की तरह मैं सिर्फ बता दूं कि ये फिंगर है, वो फिंगर है, ऐसे करना है, वैसे करना है, करके निकल जाएंगे, वैसा नहीं। ये एकदम अलग ही इसका अंदाज है करने का, एक अलग ही शैली है। और मेरी जो शैली है वो अन्य शैलियों से भिन्न है। जो अन्य जगह जैसे होता है मैं वैसे टाइपिंग नहीं कर रहा, तो मेरी पूरी शैली ही अलग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4-5 लोग जो अभी कर रहे हैं फिलहाल, वो सारे लोग उस शैली को ही अप्लाई करो और सब ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के ऊपर में अपना टाइपिंग पूरा कर चुके हैं। अब बात आती है कि जब हम टाइपिंग करते हैं तो जब हमें एक अच्छा प्रशिक्षण एक ठीक से नहीं मिला होता है तो हम क्या करते हैं ना कि हम एक बार कीबोर्ड पर देखते हैं, क्योंकि अभ्यास ही नहीं बिना देखे करने का। हम बहुत से लोगों को देखते हैं बहुत अच्छा स्पीड है उनका और वो देख कर लिखते हैं। अब मैं बता दे रहा हूँ समस्या क्या होने वाली है आपके साथ परीक्षा में। आप देख कर रहे हैं, अभी तो आप बहुत बढ़िया से कर ले रहे हैं, आप कम्फर्ट है, लेकिन जब आप परीक्षा के इन्वायरमेंट में जाएंगे ना तो वहाँ आसपास में जैसे लगेगा कि भूकंप आ गया है, इतने सारे कीबोर्ड की आवाज़ होते हैं। और उस समय जब आप टाइपिंग करते हैं ना तो आपका तो अभ्यास है देख कर करने का, वहाँ आपका कॉन्सेंस भटकता है क्योंकि आप देख कर रहे हैं। एक नंबर बात, देख कर रहे हैं, आपकी उंगलियों पे नज़र है, आप बटन देख रहे हैं। उसके बाद फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, आप बार बार स्क्रीन पर नज़र डाल रहे हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए कहीं अनुवाद कर रहे हैं तो आप सोर्स, जहाँ पे आपका सोर्स है उस पर नज़र डाल रहे हैं, वहाँ बार बार आप ऊपर नीचे मिला रहे हैं, ठीक है, कहीं छूट ना जाए। और कभी कभी मिस्टेक होता भी, आगे पीछे हो जाता है, बीच का एक लाइन मिस हो जाता है जब वर्ड सेम होते हैं तो। और फिर हम अपने दिमाग में याद कर रहे हैं, तो ये जो दिमाग 3-4 जगह भटक रहा है ना, इस वजह से भी लोगों का टाइपिंग स्पीड कम हो जाता है। और आप उन लोगों से मात खा जाइएगा जो लोग प्रोफेशनली सीख कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों का की स्पीड क्या होता है कि उनकी उंगलियां अपने आप चल रही होती है कीबोर्ड पर, उनकी नज़रें इस कंप्यूटर स्क्रीन पर होती है और उनके दिमाग में जो आ रहा है उसके लिए उनको इधर उधर कुछ देखना नहीं पड़ रहा है। दिमाग में आ रहा है या फिर अनुवाद करें तो वहाँ पे सोर्स लैंग्वेज पे नज़र है, उंगलियाँ अपने आप चल रही है और नज़र या तो स्क्रीन पर है या तो मोबाइल मतलब जो भी सोर्स है वहाँ पर है, और दिमाग में जो आ रहा है वो कर पा रहे हैं। तो इनसे उनका दिमाग बट नहीं रहा है, बट भी रहा है तो बहुत कम बट रहा है। अगर वो कुछ गलती कर भी रहे ना तो उनकी नज़रें स्क्रीन पर है, वो फट से उसे सुधार लेते हैं। तो यहाँ उनका समय बच जाता है और वो आपसे बेटर है। इसलिए बिना देखे अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी अच्छा टाइपिंग कर रहे हैं, अगर आप देख कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप उन लोगों से बहुत पीछे हैं जो लोग बिना देखे टाइपिंग करते हैं। और यही हमारा जो कोर्स है उसमें आपको सिखाया जाएगा कि बिना देखे आप कैसे टाइपिंग कर पाएंगे। एक और प्रश्न है, लोग ये सोचते हैं कि भाई सीख रहे हैं बट ठीक से ना सीख पाए, अगर कुछ हम ना ठीक से सिखा पाए, तो इसके लिए आश्वस्त रहिए। मैं अपना 100% दे रहा हूँ और ऑलरेडी मेरा एक ऑनलाइन बैच रनिंग है और कुछ लोग सीख कर जा भी चुके हैं, तो इसमें कहीं भी समस्या आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। और मान लीजिए कि आपने 80% ही सीखा, कोई बात नहीं है। अगर आप 80% सीख लिए 2 महीना में तो आपको तो समय मिल रहा है ना, आप बाकी की चीज़ को भी तो आप हमारे टच में रहिएगा, कुछ भी पूछिएगा मैं आपको जवाब देते रहूँगा कि कैसे आपको ठीक करना है, तो आप वहाँ से आपका बढ़ेगा। लेकिन अगर आप बैठे रह जाइएगा तो वो 80% भी आपका नहीं हो पाएगा और बहुत कुछ ज्ञान से आप अनजान रह जाइएगा। मैं बता चुका हूँ, ये जो टाइपिंग है ना, ये अपने साथ कीबोर्ड है ना टाइपिंग का, ये अपने साथ बहुत सारे राज लेकर चल रहा है जिसे हमें जानने की ज़रूरत है। अगर टाइपिंग स्पीड बढ़ाना है तो बहुत से लोग मुझे कॉल करते हैं कि भैया टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रहा है, टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रहा है। तो टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए ये अति आवश्यक है, तो आपको वो सारे मिसफी को जानना होगा जो एक एक बारीकी कीबोर्ड में दी गई है, ठीक है। एक और प्रश्न है कि चूँकि हम तो ट्यूशन से जुड़े हुए हैं भाषा शिक्षण से, तो जो भी भाषा शिक्षण की क्लासेस है उनसे मेरा क्लास नहीं होगा। कभी कभी होता है ना सर लोग आगे पीछे कर देते क्लास या दिन चेंज कर देते, तो हम भी अपना उसी तरीके से मूव कर लेते हैं क्लास। इसलिए कभी भी हमारा क्लास भाषा शिक्षण के सर जो भी दीपक सर हैं, विनय सर हैं, उनसे कभी भी क्लास नहीं करेगा। इसके लिए भी आश्वस्त रहिएगा आप लोग, ठीक है। और कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि भैया टाइम नहीं मिल रहा है और ट्यूशन पढ़ाना है, ये काम है वो काम है, इस वजह से अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तो मैं उन लोगों को भी एक बात बताना चाह रहा हूँ कि 2 महीने का टाइम है, ठीक है। पहले अभी आपको भविष्य निर्माण पर कार्य करना चाहिए। अगर कोई ट्यूशन छोड़ना पड़ रहा है, अगर कोई बहुत ज़्यादा असुविधा नहीं हो रहा है तो छोड़ भी दीजिए 2 महीना के लिए, या फिर कोशिश कीजिए कि एडजस्ट करने का आगे पीछे का। और अगर नहीं भी हो रहा है तो 2 महीना छोड़ दीजिए, आपको ट्यूशन तो फिर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने 2 महीने का अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हैं ना, तो आप अपने प्रतिद्वंदियों से 2 महीना पीछे हो जा रहे हैं। तो इस भारी नुकसान को समझिए, क्योंकि जो भी टाइपिंग करने बंदा आपके बगल में बैठा हुआ ना परीक्षा में, वो आपसे 2 महीना आगे रहेगा। और 2 महीना क्या, यहाँ तो लोग पूरा
पांडित्य प्राप्त कर चुके हैं और बैठे हुए हैं। आप तो अभी लेखनी पकड़ना भी नहीं सीखे और वो लोग पूरा टाइपिंग करके धुआं कर दे रहे हैं। तो अगर उनको आपको टक्कर देना है तो लेट नहीं करना होगा, क्योंकि जिन्हें जॉब लेना होता है, जो टॉप करने वाले होते हैं ना, वो कभी भी लेट शुरुआत नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज की चर्चा को यहीं पे देते हुए विराम दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।